इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो सामने आ गया है जिसकी तस्वीरों ने कल रात से सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। नरेंद्र मोदी कल रात 8:45 पर अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे और संसद के भवन के जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखा, उसका जायजा लिया। मोदी करीब 1 घंटे तक सेंट्रल विस्टा की साइट पर रुके, मैप देखा, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को समझा, इंजीनियर्स से लेकर मजदूरों तक से, आर्किटेक्ट से सबसे बात की। मोदी के इस विजिट की कुछ तस्वीरें कल ही आ गई थी, लेकिन अब उसका वीडियो सामने आया है। सेंट्रल विस्टा पर पहुंचे मोदी की तस्वीरें देखकर उनका एनर्जी लेवल चर्चा में है। अमेरिका के दौरे से लौटे पीएम मोदी की तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या मोदी को थकान नहीं होती है। हो जाएगा। हाँ सर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय होंगे। इसके अलावा मंत्रालयों के कार्यालय इसमें होंगे। केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर का जो इलाका है उसे नए सिरे से बनाया जा रहा है और ये परियोजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है। और ये तस्वीरें आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात करीब 8:45 पर पहुंचे और उन्होंने कई हिस्सों में जाकर के खुद कामकाज को देखा, आर्किटेक्ट से बात की, इंजीनियर्स से बात की, जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनसे समझा कि ये कामकाज कैसा चल रहा है। एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे खुद कल अचानक देखने के लिए पहुंच गए, पहले से ये कार्यक्रम तय नहीं था। और कल ही प्रधानमंत्री अपने यूएस के 3 दिनों के दौरे से लौटे हैं, एक लंबा सफर करके कल आए थे और कल ही वो इस प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। ये वो बेसमेंट का हिस्सा है जो अभी आप देख रहे थे। दिखते रहिए क्या क्या कर रहे हो। अब काम आएगा। लोगों से मिलते रहे, कामकाज को समझते रहे कि काम कैसा चल रहा है। हालांकि कोविड की वजह से काम की रफ्तार थोड़ी धीरे जरूर हुई थी, लेकिन काम वक्त से पूरा हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने काम से, अपने अंदाज से लोगों को चौंकाते हैं। कल रात भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। न तो अपने स्टाफ को पहले से कोई जानकारी दी, न ही सुरक्षा में तैनात दस्ते को पता था कि प्रधानमंत्री कहां जाने वाले हैं। मोदी सबको हैरानी में डालते हुए अचानक सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा करते वक्त मोदी ने सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखा और सिर पर हेलमेट पहनकर मुआयना किया। यह प्रोजेक्ट पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने धूल मिट्टी और रेत गारे के बीच जाकर कंस्ट्रक्शन को बारीकियों से देखा और समझा। नहीं दी गई किसी को इस बात की खबर नहीं दी गई थी कि मोदी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री को देखकर साइट पर मौजूद ऑफिसर से लेकर मजदूर तक सभी हैरान रह गए। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के साइट विजिट की।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2020 दिसंबर में हुआ था और इसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। कोरोना काल की वजह से काफी इस काम को जारी रखना एक चैलेंज से कम नहीं था। तमाम मुश्किलों के बावजूद युद्ध स्तर पर काम जारी रहा और अब भी दिन रात काम चल रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट अगले साल तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में किया गया था। कुछ अड़चनों की वजह से शिलान्यास में देरी हुई। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई और जिस रफ्तार से काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि तय वक्त पर यह अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा साइट विजिट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और पीएम मोदी के एनर्जी लेवल को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। अमेरिका दौरे पर उन्होंने 65 घंटे में 20 मीटिंग की, फिर 15 घंटे की फ्लाइट के बाद 11:30 बजे वापस वतन लौटे और लौटते ही बिना रुके अपने काम पर लग गए। पीएम हाउस पहुंचकर राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ 2.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मोदी ने अकेले में एक और मीटिंग की जो 1 घंटे तक चली और इन तमाम मीटिंग्स के बाद वो सेंट्रल विस्टा की साइट पर पहुंच गए। अमेरिकी दौरा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 8:45 बजे के करीब में सीधे पहुंचे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पुरानी जो पार्लियामेंट है उसके ठीक सामने में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है। इसका काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे, तमाम अधिकारियों से बातचीत की और इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या रफ्तार है और कितनी गति देने की ज़रूरत है इसके बारे में बातचीत की। अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें तो न सिर्फ ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बल्कि इसके साथ साथ जो आज तक पावर सेंटर कहा जा रहा था, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, जहाँ पे पीएमओ है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, इसको संग्रहालय बना दिया जाएगा, संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा और एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा जहां पे अलग अलग मिनिस्ट्री के दफ्तर होंगे और लोग उस दिशा में वहां पे काम करेंगे। इसमें काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर राष्ट्रपति भवन से सीधा इंडिया गेट की बात करें तो 3 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच है राजपथ, इसको नया रूप दिया जा रहा है। राजपथ की अहमियत 26 जनवरी को हमें पता चलता है जब पूरी दुनिया को हम अपने शौर्य के बारे में बताते हैं, पूरी दुनिया को अपनी कला संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि 26 जनवरी से पहले इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच को भी पूरा कर लिया जाए। कारण जो झांकियाँ निकलती है, जो परेड निकलता है वो इसी राजपथ से राष्ट्रपति भवन से सीधा चलते हुए इंडिया गेट की तरफ। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में तमाम जो अधिकारी है, मिनिस्टर्स हैं, उनसे बातचीत की और इसमें क्या प्रगति है और कितनी और गति देने की जरूरत है इसके बारे में बातचीत की। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए 20,000 करोड़ की ये परियोजना है और काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है। कल अचानक प्रधानमंत्री पहुंचे, पहले तस्वीरें हम सिर्फ देख पा रहे थे लेकिन अब वीडियो भी आ चुके हैं। कुछ बातचीत हमने सुनी, क्या कुछ मजदूरों से आप मिल सके, कुछ इंजीनियर से आपकी बातचीत हो सकी, क्या क्या बातें हुई वहां पर, क्या प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे थे? जी देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले तो पूरी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसका जायजा लिया। न सिर्फ वो बेसमेंट में गए, उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि जमीन से कितना नीचे तक का जो लेवल है ये वहां तक बेसमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसका एक टॉप एंगल व्यू भी लिया, यानी कि एक हाइट पे चढ़ के, जो आप सीढ़ियां भी देख रहे होंगे, वहां पे चढ़ के उन्होंने पूरा ऊपर से भी देखने की कोशिश की, दूर दूर तक देखने की कोशिश की कितना काम हो चुका है और कितना काम और किया जाना बाकी है। इसके अलावा इंजीनियर से उन्होंने पूरा मैप मंगाया और मैप पे जो त्रिकोणीय आकार का जो नई संसद बन रही है उससे उन्होंने समझने की कोशिश की किस हिस्से में क्या काम हो चुका है। इसके अलावा लेबरर्स जो है वहां पे, जो कामगार जो मौजूद थे, जो कि 24 घंटे वहां पे काम कर रहे हैं, उनसे भी उन्होंने बात की, उनका कुछ छिम तो पूछा ही, साथ ही साथ उनको मोटिवेट करने की भी कोशिश की। और उन्होंने कहा कि आप ये मत समझिए कि आप सिर्फ एक इमारत बना रहे हैं, बल्कि आप ये सोचकर काम करिए कि आप भारत की जनता की उम्मीदों की, आकांक्षाओं की एक ऐसी स्मारक तैयार कर रहे हैं जहां से उनका भविष्य तय होता है, उनका वर्तमान तय होता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने खुद वहां के इंजीनियर्स को और जो लेबर जो वहां काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया और इसके साथ साथ हर हिस्से में प्रधानमंत्री खुद गए, जो कि वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है, और एक एक बारीकी, एक एक डिटेल उन्होंने समझने की कोशिश की। और चूंकि जो अभी मौजूदा संसद है ये लगभग 100 साल पुरानी है, तो ऐसे में इसका समय अब लगभग पूरा हो रहा है, तो ऐसे में एक नई संसद की जरूरत थी। और यही वजह है कि जो टारगेट रखा गया है कि अगले साल दिसंबर, यानी कि जो अगले साल जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का, उसे नई संसद में कराने का टारगेट रखा गया है। कोरोना के चलते जरूर
कुछ देरी हुई थी संसद भवन के निर्माण में, लेकिन ये जैसा कि स्पीकर भी कह चुके हैं और सरकार के तमाम नुमाइंदे भी कह रहे हैं कि उसको पूरा कर लिया जाएगा, काम में तेजी लाई गई है और यही वजह है कि जो टारगेट रखा गया है अगले साल। और प्रधानमंत्री के इस विजिट के बाद हम उम्मीद करते हैं कि काम और रफ्तार के साथ चलेगा, क्योंकि एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार भी इससे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जोड़ने के लिए। और किसानों का आज भारत बंद है और इस वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भयंकर ट्रैफिक जाम लगा है। पूरी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।